लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। है तो अपना एक रिपब्लिक डे, लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतेह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतेह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट ट्राई टू मिन्स माय वर्ड्स। एक स्ट्रेटजी है जी। इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है, उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है जी। इंडिया, इजिप्ट जो है इंडिया का तेजस जो फाइटर है उसको खरीदने की बातें कर रहा है। आप देखें ये गेमें होती हैं, ठीक है जी। में फिर यही आता है कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो भारत की दोस्ती अच्छी चल रही है। वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है मुस्लिम उम्मा और इस सब चीज को लेकर हम चलते हैं, लेकिन ये कि हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है जितने अच्छे रिलेशंस इस वक्त भारत के इस्लामिक कंट्रीज के साथ है। और ये जो अब नया नेक्सस बना रहा पाकिस्तान और टर्की, इसको काउंटर करने के लिए आपको पार्टनर मिडिल ईस्ट में भी चाहिए, आपको पार्टनर नॉर्थ अफ्रीका में भी चाहिए। और इजिप्ट एक अच्छा पार्टनर है, लाइक माइंडेड कंट्री। और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है। जबरदस्ती के वो खलीफा तो बनते ही नहीं। और आइए उम्मा उम्मा जिसकी आप बात करें, तो पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड है ना भाई। आप तो इस्लामिक कंट्री के जबरदस्ती लीडर बन रहे। कौन आपको लीडर मान रहा? कोई नहीं मान रहा लीडर। 10 कंट्री घूम के आया हूँ। मैंने उसमें डिफरेंस देखा और मैंने लाइव देखा है। वो क्या है कि पाकिस्तानी को वो ऐसे देखते जैसे कोई गरीब है, और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान में आपका फिर स्वागत। इस बार रिपब्लिक डे परेड में भारत ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल बदर अल सीसी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह चौंक गया है, क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम देशों से भारत की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही हैं। लगभग सभी संपन्न मुस्लिम देश भारत को धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं। ये बात पाकिस्तान मीडिया हजम नहीं कर पा रहा है और भारत की एडवांस विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जो यहाँ खुल के सामने आती वो ये आती कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड ना थी, ना है, ना होगी। अब इजिप्ट एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। फतेह अल सीसी साहब इज अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुसलमान को बोला, बहुत पहले बहुत भी मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं। और 26 जनवरी को आएंगे। ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री। और इंडिया के अगर आप पिछले 10 20 30 साल से स्टडी करें, इजिप्ट के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे रहे। अब इजिप्ट का मतलब है आपका लगभग अफ्रीकन कंट्रोल, कॉन्टिनेंट का आपका कंट्रोल, बहुत बड़ा मुल्क है कॉन्टिनेंट का। वर्चस्व है अफ्रीका पे इसका। मोरक्को, मोरितानिया, इजिप्ट, इन सबका वर्चस्व है वहां पे। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखिए इजिप्ट का जीडीपी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, करीब $460 बिलियन है। हमारा ट्रेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब $8 बिलियन का होगा। हमसे वो मिनरल्स और मिनरल ऑयल्स लेते हैं, हम उनसे पेट्रोल वाट्रोल ये सब चीजें मंगाते हैं, और खाना यहाँ से का फूड ग्रेन जाता है यहाँ पे। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हजारों, कोई $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। बट हाँ, अफ्रीका में अपना स्टैंड बनाना, अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ाना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्फ्लुएंस करना और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस करना। देखिए मिडिल ईस्ट में एक अलायंस है, ये अलायंस है टर्की का और पाकिस्तान का। अभी जो पीछे पीएफआई वगैरह पकड़ा गया, तो इसमें टर्की की फंडिंग, आईएसआई का रोल और मुस्लिम ब्रदरहुड, 3 चीजें दिखी। ये बहुत वाजे क्लियर सामने आ गई। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतेह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतेह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट ट्राई टू मिन्स माय वर्ड्स। एक स्ट्रेटजी है। और तो इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली
जिसे कहते हैं ना अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया, मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, है तो अपना एक रिपब्लिक डे लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है, इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है कि हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स है, अरब स्टेट्स है, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ़ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी के साथ है, इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है, ठीक है जी। और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं है। मैं